इंसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कई घर ऐसे होते हैं जहां सुख, शांति और धन टिक ही नहीं पाता। कभी व्यापार में घाटा, कभी घर में झगड़ा, तो कभी बिना कारण चिंता। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वजह सिर्फ किस्मत होती है, या फिर हमारे ही रोजमर्रा के कुछ छोटे छोटे काम जो हम अनजाने में करते हैं, हमारे घर की बरकत को बाहर धकेल देते हैं? हम में से बहुत लोग सुबह देर तक सोते हैं, शाम को झाड़ू लगा देते हैं, या फिर पूजा पाठ को टाल देते हैं। आपको ये सब बातें नॉर्मल लगती होंगी, लेकिन यही आपकी बरकत की रुकावट है। क्या यही वो कारण हैं जिनकी वजह से माता लक्ष्मी कुछ घरों से मुंह मोड़ लेती हैं? और क्या एक स्त्री ही पूरे घर की दिशा तय करती है? शास्त्रों और प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, बल्कि स्वच्छता, श्रद्धा, अनुशासन और आदर की देवी हैं। जहां ये चीजें होती हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया, इस कथा के संदेश को समझ लिया, तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर तक आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने इसे अधूरा छोड़ दिया, तो शायद आप वही गलती दोहराते रहेंगे जो कई लोग बरसों से करते आ रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। बहुत पुराने समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में जीवन सादगी और परिश्रम से चलता था। चारों ओर खेत थे, कच्ची गलियां थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी। उसी गांव के बीचों बीच एक घर था, सेठ रामदयाल का। सेठ रामदयाल कोई बहुत बड़े जमींदार या धनवान आदमी नहीं थे, लेकिन मेहनती, ईमानदार और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। गांव में लोग उन्हें सम्मान से सेठ जी कहकर बुलाते थे। उनका छोटा सा अनाज का व्यापार था, जो धीरे धीरे ईमानदारी और लगन के बल पर ठीक ठाक चल निकला था। सेठ रामदयाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, स्नान करके अपने काम पर निकलते और दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को जब थक कर घर लौटते, तो घर के दरवाजे पर उनकी पत्नी सुशीलाबाई मुस्कान के साथ उनका स्वागत करती। सुशीलाबाई एक अत्यंत शांत, संयमी और संस्कारी स्त्री थी। उनके चेहरे पर सादगी साफ झलकती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, सिर पर साड़ी का पल्ला और व्यवहार में मर्यादा। वह हमेशा कहा करती थी कि घर की असली शोभा सोने चांदी से नहीं, बल्कि साफ मन और स्वच्छता से होती है। उनका मानना था कि जिस घर में सफाई, अनुशासन और श्रद्धा होती है, वहां सुख अपने आप चला आता है। सुशीलाबाई की दिनचर्या गांव की बाकी स्त्रियों से अलग थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, सबसे पहले आंगन की सफाई करती, झाड़ू लगाकर गंदगी बाहर करती और फिर तुलसी के पौधे के पास जल चढ़ाकर दीपक जलाती। उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का हिस्सा थी। चूल्हे में आग जलाने से पहले वह मन ही मन मां अन्नपूर्णा का स्मरण करती और फिर पूरे मन से रसोई का काम शुरू करती। उनके हाथों में एक अजीब सी पवित्रता थी, जैसे वह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि परिवार के लिए सुख और ऊर्जा तैयार कर रही हों। गांव की औरतें अक्सर आपस में बात करती कि सेठानी के घर में तो लगता है जैसे मां लक्ष्मी खुद निवास करती हों। घर में हमेशा एक सुकून रहता था, एक सकारात्मक माहौल जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। सेठ रामदयाल और सुशीलाबाई का एक ही बेटा था, अर्जुन। अर्जुन अभी लगभग 20 वर्ष का नौजवान था, लेकिन संस्कारों में पूरी तरह ढला हुआ। वह दिन भर अपने पिता के काम में हाथ बंटाता और शाम को मां के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। कई बार वह मां से कहता, अम्मा, जब आप सुबह तुलसी के पास दिया जलाती हैं, तो लगता है जैसे सच में कोई देवी हमारे घर उतर आई हो। यह सुनकर सुशीलाबाई हल्की मुस्कान के साथ कहती, बेटा, देवी हर उस घर में रहती हैं जहां मन साफ हो और श्रद्धा सच्ची हो। उन्हें बुलाने के लिए सिर्फ दिखावा नहीं, दिल चाहिए। समय इसी तरह शांति और संतुलन के साथ बीत रहा था। घर में न कोई कमी थी, न कोई बड़ा सुख, लेकिन जो था वह सच्चा और स्थिर था। हर सुबह घर में झाड़ू की आवाज और रसोई से आती भोजन की खुशबू से दिन की शुरुआत होती थी। शाम को दीपक जलता, थोड़ी पूजा होती और फिर परिवार साथ बैठकर भोजन करता। सेठ रामदयाल को अक्सर लगता था कि उनके व्यापार में जो भी बरकत है, वह सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि घर के इस अनुशासन और पवित्रता की देन है। वह कई बार सोचते कि कैसे कम धन से भी हमारा परिवार सुखी है।
वह मन ही मन मां लक्ष्मी का धन्यवाद करते और यही सोचते कि जब तक घर में यह व्यवस्था बनी रहेगी तब तक किसी चीज की कमी नहीं होगी। गांव वाले भी इस घर को आदर्श घर मानते। उन्हें लगता था कि जिस घर में इतना सुकून है वहां के लोगों की बात में जरूर कोई सच्चाई होगी। सुशीला बाई हर आने वाले का आदर करती, मीठे शब्दों में बात करती और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देती। वह जानती थीं कि घर की लक्ष्मी सिर्फ धन से नहीं, व्यवहार से भी पहचानी जाती है। अर्जुन भी यही सब देखकर बड़ा हो रहा था। उसके मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि घर की नींव मां होती है। अगर मां खुश और संतुलित है तो घर अपने आप चलता है। आगे की कथा और भी रोमांच भरी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक दिन सुशीला बाई को हल्का सा बुखार आया। उन्होंने इसे साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपनी तकलीफ से ज्यादा घर और परिवार की चिंता करती थी। लेकिन यह बुखार 2 दिन में उतरने की बजाय धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले शरीर में थकान आई, फिर कमजोरी बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उनकी हालत ऐसी हो गई कि वह रसोई तक नहीं जा पाई। जिस स्त्री से पूरा घर संभाला था वही अब बीमार थी। सेठ रामदयाल ने गांव के वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर दवा बनाई, कहा आराम मिलेगा। दिन बीतते गए और सुशीला बाई की तबीयत संभलने की बजाय और बिगड़ती चली गई। घर का आंगन जो दीपक से सजा होता था वो अब सूना पड़ गया था। तुलसी के पास दिया कई बार जल ही नहीं पाता था। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। सेठ रामदयाल अक्सर रात को आंगन में अकेले बैठकर सोचते कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। वह मन ही मन अपने कर्मों को कोसते। वह आसमान की ओर देखकर मां लक्ष्मी से क्षमा मांगते, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल अपनी मां के पास रहता, उनके लिए काढ़ा बनाता, सिर दबाता और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि घर की असली नींव सच में मां ही होती है। जैसे जैसे सुशीला बाई कमजोर होती गईं, वैसे वैसे घर का पूरा क्रम बिगड़ने लगा। अब घर में पूजा कभी होती, कभी छूट जाती। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इन्हीं बातों से घर की पवित्रता बनती है। यह बात उस समय किसी के ध्यान में नहीं आई। एक रात जब सेठ रामदयाल अपनी पत्नी के सिरहाने बैठे थे, उन्होंने भारी मन से कहा कि अब अर्जुन की शादी कर देनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर घर में बहू आएगी तो वो इसे फिर से पहले जैसा बना देगी। सुशीला बाई ने धीमी आवाज में कहा कि अर्जुन अभी बच्चा है, लेकिन सेठ रामदयाल जानते थे कि समय बदल रहा है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि जब तक सुशीला बाई हैं तब तक वह अपनी बहू को अपने हाथों से देख लें। कुछ पल सोचने के बाद सुशीला बाई ने सहमति दे दी। अगले ही दिनों से सेठ रामदयाल ने अपने बेटे के लिए एक संस्कारी लड़की की तलाश शुरू कर दी। गांव में खबर फैल गई कि सेठ जी अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सेठ रामदयाल सबकी बातें सुनते, लेकिन उनके मन में एक ही विचार घूमता रहता कि घर धन से नहीं, संस्कारों से चलता है। तभी उनके एक पुराने परिचित गोविंद जी ने उन्हें राधा के बारे में बताया। राधा एक साधारण परिवार की लड़की थी, शांत स्वभाव की और घर संभालने वाली। सेठ रामदयाल ने उसे देखने का निश्चय किया और अगले ही दिन उसके गांव पहुंचे। राधा का घर साधारण था, लेकिन साफ सुथरा। आंगन में व्यवस्था थी और वातावरण में एक सरलता थी। राधा जब पानी लेकर आई तो सिर झुकाए हुए शालीनता से खड़ी रही। सेठ रामदयाल को पहली नजर में लगा कि यही वह लड़की है जो उनके घर को संभाल सकती है। उन्होंने उसी दिन रिश्ता तय कर दिया। घर लौटकर जब उन्होंने सुशीला बाई को राधा के बारे में बताया तो सुशीला बाई ने बस इतना कहा कि लड़की वही अच्छी होती है जो घर को अपनाए। कुछ समय बाद विवाह अर्जुन और राधा का विवाह हो गया। राधा बहू बनकर सेठ रामदयाल के घर आई। शुरू के कुछ हफ्तों में घर में फिर से रौनक लौटती दिखी। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में काम संभालती। सुशीला बाई को लगता था कि अब घर की जिम्मेदारी सुरक्षित हाथों में है और शायद मां लक्ष्मी फिर से घर में बस गई है। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। राधा देर तक सोती। पहले जब सूरज उगने से पहले घर में झाड़ू लग जाता, अब ऐसा नहीं हो रहा था। अब सूरज चढ़ आने के बाद भी आंगन में पत्ते बिखरे रहते। एक सुबह सुशीला बाई ने देखा कि तुलसी की मिट्टी सूखी पड़ी है और झाड़ू कोने में रखी हुई है। उन्होंने राधा को प्यार से समझाया कि सुबह की हवा और सूरज की पहली किरणें घर के लिए बरकत लाती हैं, लेकिन राधा ने बस मुस्कुराकर बात टाल दी।
एक दिन झाड़ू लगाते हुए झाड़ू उसके पैर से लग गई तो सुशीलाबाई ने टोका कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए। राधा ने हंसते हुए कहा कि यह तो बस झाड़ू है, इसमें क्या अपशकुन। सुशीलाबाई ने महसूस किया कि नई पीढ़ी इन बातों को परंपरा नहीं बोझ समझने लगी है। धीरे धीरे राधा का ध्यान सफाई और पूजा से हटने लगा। कभी रात को झूठे बर्तन रसोई में ही छोड़ दिए जाते, कभी शाम को झाड़ू लगा दी जाती। सुशीलाबाई हर बार समझाती कि ये छोटी बातें नहीं हैं, लेकिन राधा को लगता कि जमाना बदल गया है और ये सब पुरानी सोच है। एक बार राधा शाम को झाड़ू लगा रही थी तो सुशीलाबाई ने कहा कि बेटी, शाम को झाड़ू लगाने से घर से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। तो राधा ने इसे अंधविश्वास कहते हुए टाल दिया। इसी ने धीरे धीरे घर की नींव को कमजोर कर दिया। जो घर पहले पवित्र लगता था अब वो सन्नाटे से भरा था। जहां पहले सुबह होते ही तुलसी के पास दीपक जलता था, वहां अब धूल जमी रहती। पूजा की घंटी जो कभी पूरे आंगन में गूंजती थी, अब कई कई दिनों तक सुनाई नहीं देती। राधा घर के काम तो करती, लेकिन उसमें कोई अनुशासन नहीं था। सुशीलाबाई सब देखती थीं, पर उनका शरीर कमजोर था और मन अब भी उम्मीद से भरा हुआ। वह सोचती थी कि शायद समय के साथ राधा सब समझ जाएगी, लेकिन बदलाव थमने की बजाय और गहराते चले गए। सेठ रामदयाल को सबसे पहले इसका असर अपने व्यापार में महसूस हुआ। जो सौदे पहले आसानी से हो जाते थे, अब अटकने लगे। गोदाम में रखा अनाज खराब होने लगा। सेठ दिन रात हिसाब किताब में उलझे रहते, लेकिन गलती उन्हें समझ नहीं आती। एक शाम उन्होंने सुशीलाबाई से कहा कि लगता है जैसे बरकत कहीं खो गई है। सुशीलाबाई ने धीमे स्वर में उत्तर दिया कि बरकत तभी टिकती है जब घर की पवित्रता बनी रहे। दोनों की नजरें अनायास ही राधा की ओर चली गईं, जो पास ही खड़ी थी। राधा यह सब सुनती तो थी, लेकिन उसे लगता था कि यह सब महज संयोग है और व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सेठ रामदयाल के भीतर चिंता के साथ साथ क्रोध भी बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर घर का माहौल भारी हो जाता। पूजा का स्थान सूना रहता, तुलसी सूखने लगी और आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक रात तेज हवा चली और आंगन में रखा दीपक बुझ गया। उसी रात गोदाम से खबर आई कि वहां आग लग गई है। सेठ दौड़े, लेकिन जब तक वो पहुंचे आधा अनाज जल चुका था। गांव वालों ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सेठ वहीं बैठ गए, माथा पकड़कर बोले कि लगता है मां लक्ष्मी सच में मुंह मोड़ चुकी हैं। धीरे धीरे व्यापार और बिगड़ते चला गया। सेठ रामदयाल के भीतर जो संयम था वह टूटने लगा। एक दिन गुस्से में उन्होंने राधा की ओर देखकर कहा कि उसके आने के बाद से ही घर की बरकत खत्म हो गई है। राधा ये सुनकर रो पड़ी और बोली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस अपने तरीके के जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सेठ ने कहा कि जब घर की स्त्री मर्यादा और परंपरा भूल जाती है, तब लक्ष्मी भी उस घर का रास्ता भूल जाती है। सुशीलाबाई यह सब चुपचाप सुनती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं। अंत में सेठ रामदयाल ने राधा को घर छोड़ देने का आदेश दे दिया, यह कहते हुए कि जब तक उसका मन और कर्म शुद्ध नहीं होंगे, वह इस दहलीज को पार न करे। राधा स्तब्ध रह गई। उसने सुशीलाबाई की ओर देखा, उम्मीद की एक आखिरी किरण के साथ, लेकिन सुशीलाबाई कुछ कह न सकी। राधा बिना कोई सामान लिए ही घर से चली गई। गांव से बाहर निकलते ही घना जंगल शुरू हो गया। वहीं एक पुराने बरगद के नीचे राधा बैठ गई। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प जाग चुका था। राधा ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी मां से प्रार्थना किया कि जब तक उसे अपनी भूल का एहसास न हो जाए, वो खाना नहीं खाएगी। दिन बीते, भूख और प्यास से शरीर टूटने लगा। राधा बिना कुछ खाए पिए बरगद के पेड़ के नीचे लगातार 2 दिनों तक बैठी थी और इसी कारण से उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। देखते देखते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन की संध्या होते होते राधा का शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसका मन अब पहले से कहीं अधिक जागृत और स्थिर हो गया था। भूख और प्यास ने उसे कमजोर जरूर कर दिया था, पर भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी, जैसे आत्मा स्वयं अपने दोषों को पहचान चुकी हो। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उस बरगद के चारों ओर हल्की सी दिव्य रोशनी फैलने लगी। हवा में एक अलग ही सुगंध घुल गई। राधा ने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने मां लक्ष्मी का तेजस्वी और करुण स्वरूप प्रकट हुआ। उनका मुख प्रकाश से दमक रहा था, लेकिन आंखों में मां जैसी ममता थी।
राधा यह दृश्य देखकर कांप गई और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती आवाज में उसने कहा कि उसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने परंपराओं को बोझ समझा, सास की बातों को पुरानी सोच मान लिया और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। मां लक्ष्मी ने उसे स्नेह से उठाया और शांत गंभीर स्वर में कहा कि वह किसी से नाराज नहीं होती, बल्कि इंसान खुद अपने कर्मों से उन्हें दूर कर देता है। उन्होंने समझाया कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह स्वच्छता, अनुशासन, श्रद्धा और संतुलन का स्वरूप है। जहां ये चारों चीजें होती हैं, वहां वह स्वयं बिना बुलाए चली आती हैं, और जहां इनका अपमान होता है, वहां वह टिक नहीं पाती। फिर मां लक्ष्मी ने राधा को एक एक कर वे भूल समझाए जिन्हें वह अनजाने में करती चली गई थी। उन्होंने कहा कि जब झाड़ू को पैर लगाया जाता है तो वह केवल एक वस्तु का नहीं, बल्कि स्वच्छता और समृद्धि का अपमान होता है, क्योंकि झाड़ू गंदगी को बाहर करती है और घर को पवित्र बनाती है। जब रसोई में झूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं तो अन्न की देवी नाराज होती है, क्योंकि रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र होती है। जब संध्या के समय झाड़ू लगाई जाती है तो वह उस समय घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देती है। जब स्त्री आलस्य को अपना लेती है और सूरज निकलने के बाद भी घर सूना रहता है तो घर की गति रुक जाती है, और जहां गति रुकती है वहां बरकत भी रुक जाती है। जब आंगन और घर की सफाई नहीं होती तो नकारात्मकता पनपने लगती है और मैं वहीं से लौट जाती हूं। जब घर में शाम को झाड़ू लगाए जाते हैं तो वो मुझे घर में प्रवेश करने से रोकते हैं और मैं उस घर में प्रवेश नहीं करती। मां लक्ष्मी ने आगे कहा कि जब घर में झगड़ा, कटु वचन और अशांति रहती है तो शांति का स्वरूप वहां टिक नहीं सकता, और लक्ष्मी का स्वरूप शांति से ही जुड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियम किसी ग्रंथ का डर नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने के सरल सूत्र हैं, जिन्हें पहले लोग समझते थे लेकिन समय के साथ भूलते चले गए। राधा हर बात को आंसुओं के साथ सुनती रही। उसे समझ आ गया था कि गलती केवल कामों में नहीं थी, बल्कि सोच में थी। उसने प्रण लिया कि अब वह कभी सफाई, श्रद्धा और अनुशासन को हल्के में नहीं लेगी। मां लक्ष्मी ने अंत में कहा कि जिसने सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर ली, उसके लिए रास्ते फिर से खुल जाते हैं। उन्होंने राधा को अपने ससुराल लौटने का आदेश दिया और कहा कि उसके बदलते ही घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। इतना कहकर देवी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। राधा काफी देर तक वहीं नतमस्तक बैठी रही, फिर एक नए विश्वास, नए संकल्प और शुद्ध मन के साथ गांव की ओर लौट पड़ी। जैसे ही उसने उस घर की दहलीज पार की, सुशीला बाई दौड़कर आईं और उसे गले लगा लिया। राधा ने रोते हुए कहा कि अब वह सब समझ चुकी है। उसी दिन से घर में फिर से सुबह सुबह झाड़ू की आवाज गूंजने लगी, तुलसी पर जल चढ़ने लगा, दीपक जलने लगे और रसोई में पवित्रता लौट आई। धीरे धीरे व्यापार संभल गया, घर में शांति लौट आई और गांव में फिर से यह बात फैल गई कि सेठ रामदयाल के घर में मां लक्ष्मी ने दोबारा वास कर लिया है। इस कथा का सार यही है कि मां लक्ष्मी केवल धन देखकर नहीं आती, वह घर के संस्कार, स्वच्छता, श्रद्धा और स्त्री के कर्म देखकर आती हैं। अगर घर की स्त्री सजग है तो घर स्वयं समृद्ध हो जाता है, और अगर वही लापरवाह हो जाए तो बरकत धीरे धीरे रास्ता भूल जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे, तो इन बातों को कथा समझकर नहीं, जीवन का नियम समझकर अपनाइए। यही इस कथा का निष्कर्ष है और यही मां लक्ष्मी का सच्चा संदेश। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो आगे की वीडियो जरूर देखें। सबसे पहली गलती है सफाई में लापरवाही। जिस घर में सुबह सूरज निकलने के बाद भी आंगन और घर गंदा रहता है, वहां नकारात्मकता बढ़ने लगती है और लक्ष्मी वहां नहीं रुकती। दूसरी बड़ी भूल है झाड़ू का अपमान। झाड़ू को पैर लगाना, उल्टा रखना या लापरवाही से फेंक देना स्वच्छता और समृद्धि का अनादर माना जाता है। तीसरी गलती है रसोई की अपवित्रता। रात भर झूठे बर्तन छोड़ देना या चूल्हे को गंदा रखना अन्न की देवी का अपमान है। चौथी गलती है संध्या के समय झाड़ू लगाना, क्योंकि यही समय लक्ष्मी के आगमन का माना गया है। पांचवी गलती है देर तक सोना और आलस्य। सूरज निकलने के बाद भी घर बंद रहना प्रगति को रोक देता है। छठी गलती है पूजा, तुलसी और दीपक को हल्के में लेना,
ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा का आधार है। लक्ष्मी शांति का स्वरूप है और अशांति वाले घर में वह नहीं टिकती। सबसे बड़ी भूल यह है कि इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए, जबकि ये जीवन को संतुलित रखने के नियम हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इन आदतों को आज से ही बदलना शुरू कीजिए। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।